गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी रीडर पाठ नंबर 3 विचित्र पशु कंगारू। आज हम इस पाठ में कंगारू के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण संकेत में देखिए, प्रस्तुत पाठ में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु कंगारू के बारे में बताया जा रहा है। पाठ में कंगारू की शारीरिक संरचना के बारे में भी बताया गया है, यानी कि हम कंगारू के बारे में पढ़ेंगे, उसके शारीरिक संरचना और उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अब इसमें हम पाठ में पढ़ेंगे। पिता यानी पिता बोल रहा है, पुत्री एक कमरे में बैठे हैं, दीवार पर कंगारू की तस्वीर लगी हुई है। पुत्री, पापा देखो कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है, ये कौन सा जानवर है? पिता, बेटी ये कंगारू है। पुत्री, क्या कंगारू हमारे देश में पाया जाता है? पिता, नहीं बेटी, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें बड़ी होती है। ये इन्हीं के बल पर हमारी तरह खड़ा रह सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता। ऐसे ही ये जो कंगारू है, ये कौन से देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पुत्री, मैंने कंगारू के विषय में एक पत्रिका में पढ़ा था। इसकी लंबी पूंछ इसकी देह को संतुलित रखती है। ये 10 से 15 फुट तक की छलांग भी आसानी से लगा सकता है। पिता, इतना ही नहीं बेटी, जब कोई खूंखार जानवर इसके पीछे लग जाता है तब ये 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर डालता है। ये बेचारा भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक होता है। पुत्री, पापा इसके शरीर में एक थैली भी होती है। पिता, हाँ बेटी, ये अपने बच्चे थैली में रखता है। ऐसे नन्हे बच्चे थैली में रहकर ही माँ के साथ सैर का आनंद लेते हैं। ढीली खाल की थैली ही कंगारू के देह की सबसे अनोखी चीज़ है। ये अगले और पिछले पैरों के बीच स्तनों के पास बनी होती है। इसी में रहकर बच्चे दूध पीकर पलते रहते हैं। पुत्री, पापा कंगारू की लंबाई कितनी होती है? बेटी, जवान कंगारू 6 फुट तक लंबा हो सकता है। पुत्री, पापा क्या उसके बच्चे हमेशा थैली में रहना पसंद करते हैं? पिता, ऐसा नहीं है बेटी, इसके बच्चे थैली में से निकलकर अपने परिवार के साथ उछल कूद मचा लेते हैं। ये थैली बच्चे की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जाती है। खतरा देखकर ये झट से थैली में घुस जाते हैं। जब उनको डर लगता है तो वो जाके थैली में घुस जाते हैं। मादा कंगारू एक ही छलांग लगाने पर भी बच्चे थैली में से गिरते नहीं हैं। पिता, नहीं बेटी, ये तो इस प्राणी की विशेषता है। मादा कंगारू हमेशा सतर्क रहती है, वह बच्चों को कोई असुविधा नहीं होने देती। पुत्री, पापा आज आपने मुझे इतनी अच्छी जानकारी दी, अब मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकती हूँ। और आपने भी कंगारू के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो करेंगे। आज का कक्षा कार्य शब्दार्थ: प्राणी, जीव, सैर घूमना, खूंखार हिंसक, देह शरीर, राष्ट्रीय यानी देश का, सतर्क यानी सावधान। अब इसके सही विकल्प, अभी हमने पाठ पढ़ा है तो हम सही विकल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये भी आपने कक्षा कार्य में करना है। पहला क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ पाया जाता है? तो आप बता सकते हो आराम से, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू की कौन सी टांगें बड़ी होती है? आगे, पीछे या सब बराबर होती है? तो कौन सी टांगें बड़ी होती है? आगे की। मादा कंगारू की देह की सबसे अनोखी चीज़ क्या होती है? उसकी थैली। उसकी थैली एक अनोखी चीज़ होती है।